हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है f हमारे पास -π/2 टू π/2 टू r, ठीक है। और यहाँ पे f ऑफ x को डिफाइन किया हुआ है किस तरह से, log ऑफ sec x प्लस tan x होल क्यूब। तो हमें बताना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को कि f ऑफ x हमारे पास ऑड इवन के बारे में बताना है एक तो इसके, और एक 1 1 1 2 डिस्कस करें। यहाँ से हम करते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए f ऑफ x तो हमें ये दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से किसकी बात करें, f ऑफ माइनस x, तो f ऑफ माइनस x निकालेंगे तो ये कितना आएगा, लॉग ऑफ यहाँ पे सेक माइनस थीटा कितना बनेगा, माइनस सेक थीटा ही बनेगा। तो ये बनेगा सेक एक्स, और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, सो ये आ जाएगा माइनस टेन एक्स। और इसका क्या आ रहा है बच्चों, होल क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब फर्दर अगर देखेंगे इसको, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस टेन एक्स को 1/सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स आएगा, और माइनस ऑफ होल क्यूब जो करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ, क्या बनेगा ये हमारे पास, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये हमारे पास इस तरह से डिफाइन होगा। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हो रहा है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि जो एफ ऑफ एक्स है वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, ठीक है। और एक ऑड फंक्शन के रिगार्डिंग हम जानते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। कैसे होता है, सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट होता है ये। और सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट ओनली वन टाइम, है ना। क्या करेगी, कट ओनली वन टाइम। और अगर पैरेलल टू लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन किसी ग्राफ को अगर एक ही टाइम कट करती है तो वो फंक्शन क्या होता है बच्चों, वन वन। ऐसा डिफाइन होता है वन वन। तो यहाँ पे ये ए भी करेक्ट होगा और वन वन भी करेक्ट होगा। अब इसको ऑन टू को और चेक कर लेते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास डिफाइन है -π/2 टू π/2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू -π/2, हम बात करेंगे किसकी, एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। ये रिजल्ट निकालेंगे, और इसकी लिमिट को निकालने के लिए हम -π/2 पे इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू -π/2 सेक एक्स प्लस टेन एक्स को, है ना। और सेक एक्स प्लस टेन एक्स को लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू -π/2, ये बनेगा 1/cos, और ये साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ से आएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहाँ पे लिमिट हमारी -π/2 है, ठीक है। तो अगर इसको देखेंगे तो ये लिमिट को अगर मैं क्या कर दूँ, यहाँ से x टेंस टू π/2 कर दूँ, तो यहाँ x की जगह माइनस ऐसे आएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स। मतलब कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो कॉस एक्स से आ जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ से, तो ये क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू, इसको बना देते हैं जीरो। और इसको अगर मैं टेंस टू जीरो करूँगा तो यहाँ किससे रिप्लेस करूँगा, इसको π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा ये। और 1 माइनस कॉस एक्स को क्या ले सकते हैं हम, 2 साइन स्क्वायर x/2, है ना। और ये हो जाएगा 2 साइन, क्या हो जाएगा, x/2 एंड कॉस x/2। ये हमारे पास इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है किसके कहलवा रहा है बच्चों, साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। और इस पर अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट हमारे पास जीरो। ये जीरो हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ से हम बात कर रहे थे -π/2। और ये जो एफ ऑफ एक्स है ये कैसे डिफाइन हो रहा है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो क्या आएगा, लॉग ऑफ जीरो का होल क्यूब, लॉग ऑफ जीरो का होल क्यूब। तो ये हमारे पास कैसे टेंस कर रहा है, लॉग जीरो क्या होता है, माइनस इनफाइनेट। तो ये रिजल्ट देगा हमें माइनस इन, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम फाइन करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू π/2, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे तो इसको तो हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे सॉल्व किया हमने, ठीक है ना। बट यहाँ पे पहले -π/2 था, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, π/2। तो यहाँ जहाँ पे माइनस आ रहा है वहाँ पे प्लस ही आएगा, है ना, क्योंकि हमने x को -x से रिप्लेस किया तब ये बना था। लेकिन अभी सिर्फ लिमिट टेंस टू π/2 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको sec x प्लस tan x को सॉल्व करेंगे π/2 के लिए,
तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह से डिफाइन होगा, है ना। कैसे डिफाइन हो जाएगा, अगर हम बात करें लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, है ना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स की, तो ये डिफाइन होगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और फिर लिमिट को टेंस टू जीरो करेंगे तो यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आएगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू बना था, तो ये इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा बच्चों हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू जब जीरो करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास क्या, कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू। और ये रिजल्ट जो है ये टेंस कर रहा है किस तरफ, इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, लॉग इनफाइनाइट। इस वाले केस में क्या आएगा, लॉग इनफाइनाइट का होल क्यूब, तो ये टेंस करेगा किस तरफ, इनफाइनाइट की तरफ। तो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट टेंस कर रही है, तो रेंज यहाँ पे क्या आ रही है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और इसमें हमें कोडोमेन क्या दे रखा है, आर, तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन। रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी होगा। सो इसमें ए भी करेक्ट होगा, बी भी करेक्ट होगा, सी भी करेक्ट होगा। ओड है तो ये इवन तो होगा ही नहीं। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।